हेलो दोस्तों, चंद्रा एडोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम एंशियंट हिस्ट्री का हड़प्पा सभ्यता का दूसरा क्लास देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिलेगा। जो बच्चे आगामी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 69th बीपीएससी हो या बीपीएससी टीचर, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, उन सब में आपको 1 से 2 क्वेश्चन इस सीरीज से आपको देखने को मिलेगा। चलिए बिना विलंब किए हुए इस सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानेंगे हड़प्पा सभ्यता का इतिहास क्या है। देखिए, जब हड़प्पा सभ्यता की जानकारी नहीं मिली थी तो विद्वानों का ऐसा मत था, विद्वान या इतिहासकारों ने इस प्राचीन भारतीय सभ्यता का शुरुआत जो है आर्यों की सभ्यता से मानते थे। उनका मानना था कि जो है इसकी प्राचीन भारतीय सभ्यता का प्रारंभ जो है आर्यों की सभ्यता से होता है। परंतु 1921 में दयाराम साहनी द्वारा जब हड़प्पा सभ्यता खोजा गया तो फिर विद्वानों को ऐसी पुरानी मान्यताएं त्यागनी पड़ी। 1921 से पहले मिस्र और मेसोपोटामिया में, क्योंकि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, तो जब हड़प्पा सभ्यता की जानकारी नहीं मिली थी तो मिस्र के लोगों का ऐसा मत था कि हमारी सभ्यता सबसे पुरानी है। मेसोपोटामिया के लोग बोलते थे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी है। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिली तो हड़प्पा सभ्यता जो है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कई गुना अधिक मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से था। हड़प्पा सभ्यता के जो भवन निर्माण है और इसके नगर योजित जो क्षेत्र है, अगर उसकी बात करें तो हड़प्पा सभ्यता भवन निर्माण और नगर योजना में मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से काफ़ी अधिक विकसित थी। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के अलावा भारत के गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिम उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। जब शुरुआत में हड़प्पा सभ्यता खोजे जा रहे थे तो सिंधु नदी या फिर सिंधु नदी के सहायक नदी के आसपास खोजे जा रहे थे, आसपास मिल रहे थे। तो शुरुआत में इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया, क्योंकि आप देखेंगे कि शुरुआत में हड़प्पा खोजा गया 1921 में, फिर 22 में मोहनजोदड़ो खोजा गया। ये दोनों क्या है, सिंधु या फिर सिंधु की सहायक नदी के आसपास है। फिर बाद में क्या होता है, जैसे भारत में एंट्री होता है, भारत में जैसे भारत में लोथल है, धौलावीरा है, कालीबंगा है, बनावली है, आलमगीरपुर है, जब ये सब आप देखेंगे तो इसका दूर दूर तक सिंधु नदी से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर विद्वानों का ऐसा मत था कि नहीं, सिंधु नदी घाटी सभ्यता से बेहतर है कि हम इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम देंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजी गई थी, इसलिए इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता रखा गया। शुरुआत में देखो इसके 3 नाम हैं, है ना, इसके 3 नाम है। सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। शुरुआत में इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही रखा गया था, क्योंकि सिंधु नदी या उसके सहायक नदी के आसपास जो है सभ्यता खोजी जा रही थी। फिर बाद में जो है इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता रखा गया, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा ही दयाराम साहनी के द्वारा जो है उत्खनन हुआ था। अब एक पिग्गट महोदय थे, उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी, देखो ये जो है ना पिग्गट महोदय, इसको आप वन लाइनर के लिए आप इसको दिमाग में रख सकते हैं कि किसने कहा था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी।
तब आपका आंसर होगा पिंगट महोदय ने। अब बात आता है इसके काल का, निर्धारित तिथि का। कई विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इसका तिथि निर्धारण किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक जो मान्य जो तिथि है वो है 2300 से 1700 ईसा 2300 BC से 1700 BC, ये सर्वाधिक मान्य तिथि है। जो C14 कार्बन 14 डेटिंग की मदद से जब इसे खोजा गया, जब पता चला इसका तिथि, तो ये लगभग जो है 2300 से 1700 BC के बीच का काल माना जाता है। देखो कई किताब में आपको 3200 भी मिलेगा, कई किताब में 2000 भी मिलेगा, 3200 BC से 2750 BC, कुछ 2000 BC, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक मान्य जो है वो 2300 BC से 1700 BC तक है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज। देखो एक्चुअली खोज तो हमें पता है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया था 1921 में, लेकिन उससे पहले अब इसे हमें कुछ भी स्टार्ट करना होता है। जैसे सपोज कीजिए कि एक बल्ब है, तो बल्ब को जो खोजा गया उसी डेट में तो हम नहीं कर सकते, उससे पहले उन्होंने क्या काम किया, कैसे किया। ठीक है, इसको समझेंगे। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज से पहले जो है एक अंग्रेज अधिकारी थे। सबसे पहले इसे देखने का श्रेय जो है एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम है चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन है 1826 में ये पाकिस्तान दौरे पे था। उस समय इन्होंने देखा कि कुछ टीलों को देखा। इस टीलों को देखकर यह अनुमान लगाया कि यहाँ पर कुछ प्राचीन सभ्यताएं रही होगी। तो इन्होंने अपनी एक पुस्तक मैगजीन में इन्होंने नैरेटिव ऑफ जर्नी में इस सभ्यता के होने की आशंका जाहिर किया था, लेकिन इन्होंने जो है उत्खनन नहीं किया, है ना। अब ये क्या है कि अपने पुस्तक में इन्होंने लिखा कि नैरेटिव ऑफ जर्नी में इन्होंने लिखा कि शायद इस टीलों को देखकर यह अनुमान लगाया कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ प्राचीन सभ्यताएं रही होगी, लेकिन इन्होंने 100% यह उस समय प्रूफ नहीं किया था कि ये कोई सभ्यता का अवशेष या कुछ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, चूँकि ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे और इनका मुख्य उद्देश्य जो होता था वो बस एक व्यापार करने के लिए, भारत में व्यापार करना था। ये भारत ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत के कल्चर, भारत के भाषा, इन सभी पे कभी उन्होंने फोकस नहीं किया। अब बात आती है एक सबसे क्रांतिकारी जो समय था वो 1853 से 56 का था, जिस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड डलहौजी था, जिसके शासन में भारत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला था। वो क्रांतिकारी परिवर्तन यह था कि जगह जगह रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उसी दौर में रेलवे लाइन 1856 की बात है कि कराची से लाहौर के बीच बिछाई जानी थी, और ये जो है दो अंग्रेज इंजीनियर बंधु थे, जेम्स और विलियम बर्टन की देखरेख में काम चल रहा था। तो उसी बीच में आप जानते होंगे कि जो रेलवे लाइन जो होता है, जो रेलवे लाइन जो बिछाई जाती है, जो आप रेलवे लाइन देखते हैं वो सी लेवल से काफ़ी ऊंचा होता है, काफ़ी ऊंचाई पर उसको बिछाया जाता है। तो रेलवे लाइन के लिए जनरली बिछाया जाता है। तो रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही थी तो उसके लिए क्या है कि मिट्टी चाहिए था, ईंट पत्थर बजरी सब कुछ चाहिए था। तो जो टीला था ना, जो दोनों बंधु थे, जेम्स और विलियम बर्टन जो थे, दोनों इंजीनियर बंधु थे, ये क्या है कि उसी टीले से मिट्टी और जो ईंट वगैरह जो था, बजरी उजरी सब वहाँ से बोलते थे कि आप इसको भरिए। तो जो मजदूर वहाँ काम करते थे, जब कुदाल चलाए तो काम कम खेल ज़्यादा करने लगा, क्योंकि जैसे ही कुदाल चलाता था उसे अंदर से मिट्टी के साथ साथ कुछ और भी निकलता था। किसी कोई मूर्ति निकल गया, कुछ मुहरे निकल गई। अब काम कम खेल ज़्यादा करने लगा। ये चीज़ें इन सभी चीज़ों को देखकर बर्टन बंधु को यह बिल्कुल अनुभव हो गया था कि यहाँ कुछ तो है, लेकिन फिर भी जो है वो अपना काम किए और
चले गए। फिर बात आती है, उस समय भी प्राचीन सभ्यताओं का खोज नहीं हो सका था। फिर 1857 का जब विद्रोह होता है, विद्रोह के बाद आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी तरह से शासन समाप्त कर दिया जाता है और भारत पर अंग्रेजों का अब क्या हुआ, प्रत्यक्ष नियंत्रण हो जाता है, जिसमें कई परिवर्तन देखने को मिले थे। ठीक है, उसी में आप देखेंगे कि 1861 की बात है, उसमें भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया, जिसके अध्यक्ष जो थे कनिंघम थे। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है एक्चुअली कनिंघम के द्वारा किया गया था। उसमें देखो ये सब जो है आप देख रहे हैं, ये सब की पॉइंट है, आपसे पूछ सकता है कि कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब किया था, आप बोल सकते हैं 1861 में, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता के कुछ की पॉइंट है, हम इस पे फोकस ज़्यादा किए हैं। ये हड़प्पा सभ्यता देखो क्या है, 13 लाख स्क्वायर वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। जिस समय हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ था, उस समय वहाँ महानिदेशक कौन था, जॉन मार्शल था। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक था। देखो इतिहास को 3 चरणों में बांटा गया है। एक होता है प्राग ऐतिहासिक, है ना, प्राग ऐतिहासिक होता है। प्राग ऐतिहासिक का मतलब हुआ ना तो लिखा हुआ गया और ना ही पढ़ा गया, मतलब जब लिखा हुआ ही नहीं था तो उसे पढ़ कह सकते हैं। ये आद्य होता है कि लिखा हुआ था लेकिन उसे पढ़ नहीं सकते थे, पढ़ा नहीं गया उसे। और हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो क्या था, त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज की गई और 22 में जो है राखाल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम इसके हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता अगर आप देखेंगे, जो इंडियन जो मैप है, इस मैप के थ्रू आप देखेंगे कि ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ईस्ट में जो है आलमगीरपुर तक था। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है, आलमगीरपुर है आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश। राहुल गांधी, पहले यहाँ के सांसद राहुल गांधी हुआ करते थे, अभी जो है स्मृति ईरानी जी हैं, अमेठी। और वेस्ट में बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में ही आप देखेंगे 3 नाम आ जाता है, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, सुतका को, है ना, थारोट, बालाकोट, ये सब क्या है, बलूचिस्तान के अंतर्गत आता है। नॉर्थ में आप देखेंगे मांडा। मांडा कहाँ है, चिनाब नदी के पास। और मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और साउथ में जो है दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र। इस तरह से जो इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे, अगर भारत के नक्शा में आप देखेंगे तो आप इस तरह से पाएंगे कि ये जो है इसका जो आकार है कुछ इस तरह का है, त्रिभुजाकार है, कुछ इस तरह क्या है, त्रिभुजाकार आकार का। और ये जो नॉर्थ से साउथ लगभग 1100 किलोमीटर तक फैला हुआ है और वेस्ट से ईस्ट जो है लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के। अब देखो हड़प्पा सभ्यता में कई लगभग 1500 जो है जगह खोजे गए। अब उतने जगह तो आप याद कर नहीं सकते हैं, तो जो इसके महत्वपूर्ण स्थल है उसके बारे में या समझना है, वो किस नदी के किनारे खोजे गए उसको समझना है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको समझ लें। इसको हो सके तो 1-2 बार आप रीडिंग मार लीजिएगा। जैसे मांडा है, मांडा चिनाब नदी किनारे विकसित हुआ। मांडा जो है चिनाब नदी किनारे खोजे गए। हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे मिला। रोपर, ये हड़प्पा कौन सा हड़प्पा है, पाकिस्तान वाला हड़प्पा है ना। ये हड़प्पा पाकिस्तान, हड़प्पा जो है आप जानते होंगे मुल्तान के सुल्तान किसको कहा जाता है, वीरेंद्र सहवाग को। ये हड़प्पा जो है वही है, मुल्तान के पास रावी नदी के बाईं ओर जो है हड़प्पा पड़ता है। रोपड़ है, पंजाब के रोपड़ है, सतलज नदी किनारे मिला है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, चांदहोद्रो सिंधु नदी किनारे, कोट दीजी सिंधु नदी किनारे, आमरी सिंधु नदी किनारे,
लोथल जो है भोगवा नदी किनारे मिला है, रंगपुर जो है भादर नदी किनारे मिला है, धौलावीरा मनसर और मनहर नदी, या फिर इसको कह सकते हो कच्छ के रन में, कच्छ के रन में, या लूनी नदी के किनारे भी कह सकते हो, लूनी नदी के किनारे। देखो इसमें धौलावीरा के केस में आपको या तो मनसर और मनहर देगा, या तो कच्छ के रन में, या लूनी नदी किनारे, जो भी रहेगा आप उसको एक ही टिक मारना है। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा है आपके राजस्थान में। बनावली और राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। कालीबंगा किस नदी किनारे मिला है? तो घग्गर नदी किनारे। बनावली और राखीगढ़ी, देखो घग्गर नदी यही, इसको उसको उस समय सरस्वती नदी कहा जाता था, सरस्वती नदी, जो कि अभी लुप्त हो गया है। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के किनारे। सुतका को सादिकोर नदी किनारे, सुतका गेंडोर दासक नदी किनारे। अब दैमाबाद जो है प्रवरा नदी किनारे, ये सब खोजा गया। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ कुछ बहुत ज़्यादा याद रखना है, जिसमें है जैसे मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे मिला है? तो सिंधु नदी किनारे। चांदहोद्रो किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। कोटदीजी सिंधु नदी, आमरी सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी, है ना, हड़प्पा रावी नदी, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे पूछ देगा कोई आपसे मांडा जो है स्थल किस नदी के किनारे मिला है, तो आपको बताना होगा कि मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे मिला है। या फिर धौलावीरा पूछेगा किस नदी के किनारे मिला, तो आप बताएंगे मनसर और मनहर नदी किनारे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और उत्खनन से प्राप्त सामग्री। जैसे हड़प्पा सभ्यता अभी मैंने आपको बताया था कि कई लगभग 1500 के आसपास खोजी गई है, लेकिन उस सबको आपको नहीं पढ़ना है। उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसको पढ़ना है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, कालीबंगा, इन सब का अध्ययन करना है आपको। ठीक है, अब 1500 साइट खोजे गए तो क्या 1500 आप पढ़ोगे? चलो अब देखो, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो से देखो क्या क्या मिला है। जब मोहनजोदड़ो जो स्थल से उत्खनन से जो सामग्री मिले हैं उसमें क्या क्या है? एक तो मिला है कांसा की नर्तकी। अब नर्तकी क्या है? नग्न अवस्था में मिला है, मतलब नाचते हुए। इसका अर्थ ये है कि मोहनजोदड़ो में लोग जो है नाच गान के शौकीन होंगे, नाच कूद के शौकीन होंगे। अब नाच है, नर्तकी कोई नाच रही है, इसका मतलब कि म्यूजिक व्यूजिक भी होगा, कुछ गाना वाना भी बजता होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे एक मोहनजोदड़ो में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? बृहद स्नानागार, बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। स्नानागार का मतलब समझते हैं? नहाने वाला जगह। ये लगभग 12 मीटर लंबा था, 7 मीटर चौड़ा था, और लगभग 2.5 मीटर जो है ये क्या था? गहरा था। दोनों सिरों पर तल तक क्या है कि सीढ़ियाँ बनी हुई थी। आप उसमें आराम, जैसे आप सिंपल आप ये समझिए ना, जो बृहद स्नानागार, जैसे कि आप बिहार का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है छठ पर्व होता है, आप देखेंगे कि कई जगह आप देखेंगे उस तरह से सीढ़ी बनाया जाता है, दो ओर से सीढ़ी बनाया जाता है, बीच में क्या है कि पानी भर दी जाती है ना। इस सीढ़ी से आप नीचे उतरिए पानी में। तो वैसा ही पहले मोहनजोदड़ो में था। ये किसी विशेष धार्मिक अनुष्ठान के लिए बना होगा, ऐसा विद्वानों का मत था। ठीक है, क्योंकि ये जो बृहद स्नानागार जो था, इसके बगल में जो है कपड़े बदलने के कमरे भी थे, और एक स्नानागार का फर्श जो था, इसका जो नीचे वाला जो एरिया था, फर्श जो सतह जो था वो पक्की ईंटों का बना था। और पास के ही कमरा में जो है एक बड़ा सा कुआं रहता था, कुआं से पानी खींचकर इसमें भरे जाते थे, और इसके नीचे एक होल सा रहता था, उस होल को खोल देने से जो है सारा पानी क्या है कि नाली में चला जाता था। इस तरह से मोहनजोदड़ो में क्या है कि बहुत बड़ा एक स्नानागार था। फिर सूती वस्त्र मिले हैं मोहनजोदड़ो में, ऊनी वस्त्र मिला है, पशुपति शिव की मूर्ति मिला है जिसके सिर पर सींग था, सिर पर सींग, दाएं ओर इसके बाघ और हाथी मिला है, और बाईं ओर जो है गेंडा और भैंसा मिला है। नीचे जो है 2 हिरन बैठा हुआ मिला है। देखो ये सब पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, तो आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी मिला है, कैसा? नग्न मिला है,
बृहद स्नानागार मिला है, सूती वस्त्र मिले हैं, ऊनी वस्त्र मिले हैं, पशुपति शिव की मूर्ति मिला है जिसके सिर पर सींग मिला है, और दाएं और जो है बाघ और हाथी मिला है, और बाईं और जो है गेंडा और भैंसा मिला है। नीचे 2 हिरन मिला है। नीचे 2 हिरन क्या था? बैठा हुआ था। फिर एक अन्नागार भी मिला है। अन्नागार कहते हैं कि अन्न को रखने का एक, जैसे कि अभी आप समझ सकते हैं कि एक सिंपल भाषा में उसको कोठी कहा जाता है, अन्न को रखने के लिए। फिर नाव के चित्र जैसा मुहर मिला है। 38 नरकंकाल मिले हैं, है ना। तो अन्नागार तो देखोगे कि आप यहाँ भी मिला, हड़प्पा में भी मिला है। हड़प्पा में 6 के 2 कतार में अन्नागार मिला है। तो मोहनजोदड़ो में एक ही बहुत बड़ा इमारत था जहाँ की कोठी रखे, जिसको कोठी अन्नागार कहते हैं। अन्नागार को ऐसे ठेस भाषा में उसको कोठी कहा जाता है, कोठार, जो लगभग 46 मीटर लंबा था और लगभग 15 मीटर क्या था? चौड़ा था। लेकिन हड़प्पा में जो कोठी मिला है वो 6 के 2 कतार में मिला है, मतलब कि 6 के 2 कोठी मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अब हड़प्पा से क्या क्या मिला है। देखो, हड़प्पा से मातृदेवी, मातृदेवी का अर्थात ये हुआ कि एक मातृदेवी की मूर्ति हड़प्पा से मिला है। अब मातृदेवी का अर्थ ये होता है जैसे कि एक मूर्ति में, जैसे हड़प्पा से कई स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिला है, जिसमें से एक ऐसा भी था कि एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखलाया गया है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी देवी की प्रतिमा। तो मातृदेवी जहाँ भी आए ना तो आपको हड़प्पा ही मारना है। हड़प्पा इन द सेंस कि हड़प्पा में कई स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिला है, हड़प्पा में ही मिला है। यहाँ पे एक मैंने अभी बताया कि एक स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखलाया गया है, अर्थात पृथ्वी देवी की प्रतिमा। और इसका निकट संबंध जो है पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। इसलिए मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग जो है धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइरिस की पूजा करते थे। तो समकालीन सभ्यता होने की वजह से कहीं न कहीं कुछ न कुछ वहाँ का चीज़ें ट्रांसफ़र होते रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर कांसे का दर्पण मिला है। दर्पण जो मिरर आप देखते हैं। इक्का गाड़ी जो है पीतल का मिला है। इक्का गाड़ी जिसको बैलगाड़ी कहते हैं, बैलगाड़ी। 6 के 2 कतार में अन्नागार अभी मैंने बताया था मोहनजोदड़ो में। ये एक चबूतरा बना दिए जाते थे और उसमें इस तरह से 2 6 के 2 कतार में अन्नागार बना दिए जाते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा है आपके राजस्थान में। ठीक है, तो यहाँ राजस्थान से क्या क्या मिला है? एक तो जूते हुए खेत मिले हैं, अग्निकुंड मिला है, कच्ची नाली मिला है। ठीक है, लोथल से देखो क्या क्या मिला है। लोथल में भी अग्निकुंड मिला है। यहाँ पे युगल समाधान, समाधान का मतलब देखो, जब इंसान जब मर जाता है ना तो उसे शव कहते हैं। और यहाँ युगल समाधान का मतलब कि जोड़ा, मतलब कि ऐसे 2 कंकाल मिले हैं जो एक साथ 2 कंकाल, इसमें से एक मेल और फीमेल का इस तरह से मिला है कंकाल, तो इसलिए इसको युगल समाधान कहा गया है। यहाँ बंदरगाह जिसको कि डॉकयार्ड पत्तन कहते हैं। हाथी दांत के स्केल भी मिला है लोथल से। धौलावीरा में देखो क्या क्या मिला है। धौलावीरा में जल प्रबंधन मिला है, स्टेडियम मिला है, साइन बोर्ड मिला है, त्रिस्तरीय सुरक्षा। देखो ये जो स्टेडियम है ना, जो अभी आप देख रहे हैं स्टेडियम, उस तरह का जल प्रबंधन कितना शानदार तकनीक से धौलावीरा में बनाया गया होगा। साइन बोर्ड मिला है, जिस तरह से आप सड़क उड़क पे देखते हैं ना, चलते हैं तो इस तरह से एरो दिखाया रहता है, ऐसे दिखाया रहता है, उस तरह का साइन बोर्ड यहाँ मिला है। चांद हुद्रो से गुड़िया बनाने का कारखाना मिला है। वर्गाकार ईंट मिला है, श्रृंगार बॉक्स मिला है। अर्थात चांदहुद्रो में आप ये समझ सकते हैं कि महिलाएं अपने सौंदर्यता के लिए काफ़ी सजग रही होंगी। यहाँ बिल्ली कुत्ता के पदचिन्ह मिला है, अर्थात बिल्ली कुत्ता भी होंगे। अब इसको एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूँ कि हड़प्पा में देखो क्या क्या मिला है। हड़प्पा में मातृदेवी,
मातृ देवी जो मैंने अभी बताया कि हड़प्पा में जनरली जहाँ भी आपको मातृ देवी की बात की जाए ना, तो आप हम हमेशा आपको हड़प्पा ही टिक मारना है, क्योंकि हड़प्पा में सबसे अधिक भारी संख्या में स्त्री मूर्तिकाएं मिली है। उसमें से एक मूर्ति ऐसा था जिसमें कि स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। उस पौधे का अर्थात यह है, आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी देवी की प्रतिमा, ठीक है। और इसका सिंपल शब्द में आप ऐसे समझ सकते हैं कि पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा, मतलब कि आप स्त्री के गर्भ से पौधे को आप चित्रित कर रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं, अर्थात उसका मतलब यह है कि पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। इसलिए ऐसा मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग जो है धरती की उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जैसे मिस्र के लोग नील नदी की देवी आयरिस की पूजा करते थे, ठीक है। तो एक्चुअली ट्रांसफर ये सब होते रहता है ना, यहाँ की चीज़ें वहाँ, वहाँ की चीज़ें यहाँ, क्योंकि समकालीन सभ्यताएं थी हड़प्पा और मिस्र की। कांसे का दर्पण मिला है, इक्का गाड़ी का मतलब होता है बैलगाड़ी, पीतल का बैलगाड़ी मिला था, 6 के 2 कतार में अन्नागार मिला है। कालीबंगा से देखो क्या क्या मिला है, जूते हुए खेत, अग्निकुंड, कच्ची नाली। लोथल से क्या क्या मिला है, अग्निकुंड, युगल सावधान, बंदरगाह, हाथी दांत के स्केल। धौलावीरा से क्या क्या मिला है, जल प्रबंधन स्टेडियम, साइन बोर्ड, त्रिस्तरीय सुरक्षा दीवार, गुड़िया बनाने का कारखाना, वर्गाकार ईंट, श्रृंगार बॉक्स, है ना, बिल्ली कुत्ता के पद चिन्ह। श्रृंगार बॉक्स यह सब बताता है कि महिलाएं जो है अपने सौंदर्यता के प्रति काफ़ी सजग रही होंगी, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर कल एक क्लास और होगा जिसमें कि हम पूरे कंप्लीट कर देंगे। फिर इसके बाद जो है एक टॉप 100 MCQ में लाऊंगा जो इसी थ्योरी से रिलेटेड रहेगा, है ना, जो लगभग किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन रहेंगे उसमें, ठीक है। ओके, थैंक यू।